Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Krishna
हम लोग कल की कथा में सुने कि माया जो है सारे दुख का कारण है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो अते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। ये माया है क्या तो अज्ञान कहते हैं भगवान। अब तीन तरह की बातें हैं ज्ञान के संबंध में जो उसकी हमें समझना चाहिए। एक ज्ञान होता है, दूसरा अज्ञान होता है। अब कोई मान लो जैसे अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको, तो ज्ञानवान का सत्संग करेगा, ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, न वह ज्ञानी है न अज्ञानी है, उसको कहते हैं विपरीत ज्ञानी। विपरीत ज्ञान का व्यक्ति, जीव, विपरीत ज्ञान वाला जीव, यह स्थिति बहुत ही खराब है। इसमें होता क्या है, ये विपरीत ज्ञान वाले का देखो जीव का क्या होता है, अपने को महान ज्ञानी मानता है और जो कुछ भी उसके पास ज्ञान है उसी को ज्ञान मानकर जीता है। और यह स्थिति कब आती है जीव को? विपरीत ज्ञान वाले कौन हैं? जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। होता क्या, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपन हूँ नहीं मिल्यो। भवसूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो। बहु जोनि जन्म जरा विपति, कितना जन्म लेना पड़ता है मृत्यु जन्म के चक्कर में, जड़ा विपत्ति, ये सब जो है विपरीत ज्ञान वाले को हो जाता है, क्योंकि वो हरिते बिलगान्यो, हरि से विमुख हो गया है। उसको अपने स्वरूप की तथा भगवत स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। ये विपरीत ज्ञान वाले को अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप दोनों की विस्मृति हो जाती है। वह किस लिए आया है, वह जीव क्यों आया, भूल जाता है। अज्ञान तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, सत्संग करेगा ज्ञानी के साथ, लेकिन ये विपरीत ज्ञान वाला तो सत्संग नहीं करेगा। इसको तो अपने ही ज्ञान पर बहुत अहंकार है, अपने को महान ज्ञानी मानता है। इसी को माया कहते हैं। जीवात्मा
जबकि है क्या समझो, जीवात्मा जो है वो भगवान का केवल अंश है, कुछ दूसरा नहीं है जीवात्मा। न शरीर है और न शरीर से जितने भी संबंध बने हुए हैं वह है। जीवात्मा तो केवल भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब भगवान का अंश है तो भगवान का भजन ही इसका एक ही उसके पास उपाय है। जब अंश है तो अंशी के पास जाना चाहे, और उसका एक उपाय है जो गीता में भगवान कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव ये एव और ए दो लगा दिया भगवान ने, एव और ए। इसका अर्थ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही, मेरे अलावे और का नहीं आश्रय ले। द्रौपदी जी के साथ क्या हुआ था? द्रौपदी जी का जो चीरहरण हो रहा था तो भगवान का वो स्मरण भूली नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भगवान का स्मरण भूल गई थी। द्रौपदी जी के साथ एक भ्रम था कि सभा में जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, हमारे अपने ही युधिष्ठिर वगैरह हैं, तो क्या कर रही थी? वो कातर नेत्रों से इन लोगों की ओर भी देख रही थी। भगवान का तो स्मरण कर रही थी, लेकिन कातर नेत्रों से भीष्म पितामह को बहुत देर तक देखती थी। फिर वहाँ से जब कुछ जवाब नहीं, सर झुकाए हुए हैं, तो द्रोणाचार्य को देखने लगती थी, फिर कृपाचार्य को देखने लगती थी, अपने युधिष्ठिर वगैरह को देखने लगती थी, कातर हो करके। भगवान इसीलिए यहाँ पर लगाए माम एव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये संसार के जो आपके संबंधी हैं, इधर जो देख रही हो द्रौपदी, कोई तुम्हारी सहायता करने के लिए भी नहीं आएगा। अंत में द्रौपदी जी को ज्ञान हुआ कि इसमें से एक तो कृपाचार्य महाराज है, उनके पीछे भी लगा हुआ है कृपा, और किसी के पीछे कृपा नहीं है। तो उनके तरफ पुनः देखी तो कृपाचार्य महाराज का नजर पड़ गया कि द्रौपदी तो पुनः मेरी ओर देख रही है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। कृपा बरसा दिया उन्होंने। सिर्फ क्या किया? साईनाथ की तरह एक अंगुली उठा दिया ऊपर की तरफ, इशारा कर दिया, एक अंगुली। सबका मालिक एक, इशारे में। और देखो यही है माम एव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और किसी को मत देखो। आदर सभी का करो, भगवान कहते हैं देखो आदर सभी का करो, लेकिन अनन्य भाव से सिर्फ मेरी ओर ही देखो। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं, सर्वमय हैं।
देखो अभी भी शिष्य परंपरा जो है, तो शिष्य जो है स्वीकार करता है गुरु जी। जब शिष्य का भाग्योदय होता है तो वो गुरु के पास जाता है और कहता है गुरु जी मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन गुरु जी देखो क्या करते हैं, ध्यान दो गुरु जी करते क्या है। गुरु जी ऐसा नहीं कहते कि मैं ही भगवान हूँ। गुरु जी उसके श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए धीरे से एक मंत्र दे देते हैं और फिर देखते हैं कि ये मेरे वाक्यों पर कितना श्रद्धा विश्वास किए हुए हैं। जब पुनः गुरु जी से आगे मिलता है वो, तो फिर साधु संतों ब्राह्मणों की ओर दृष्टि जाते हैं। फिर जब उससे भी शिष्य आगे बढ़ जाता है, साधु संतों ब्राह्मणों को आदर भाव से देखता है, उनकी सेवा करता है, तो फिर गुरु जी चार पैर वाले जीवों की ओर इशारा करते हैं। देखो ये गाय है ना, गाय, गाय की ओर दृष्टि करो। फिर उससे भी आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं देखो ये जो पेड़ पौधे जितने हैं इसमें देखो तुलसी जी को देखो, पीपल को देखो, नदियों में गंगा जी को देखो, और फिर तारा मंडलों की तरफ आकाश में दिखाते हैं, कहते हैं सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो। तो गुरु जी क्या करते हैं शिष्य को, देखो यही सर्वमय सर्वरूप सर्वगत बना देते हैं, सब में भगवान दिखा देते हैं गुरु जी। शिष्य आगे बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, मन को यह समझा देना। यही तो गुरु जी करते हैं। गुरु जी जानते हैं तुलसी बाबा का यह कथन कि बारी मत है घृत होई बरू, सिकताते बरू तेल। बालू से तेल निकल सकता है, जल से घृत निकल सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। और भजन किसको करना है, जिसको भूख लगा है वही तो खाना खाएगा, तो उसका भूख मिटेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आके एक भूखा व्यक्ति के सामने खूब स्वादिष्ट भोजनों का खूब व्याख्यान कर देगा, ऐसा तो भोजन मैंने किया, आज ऐसा भोजन खाया, तो क्या उसका भूख मिटेगा? नहीं मिटेगा, भूखा भूखा ही रह जाएगा। इसी प्रकार से भजन कोई दूसरा आपके बदले में नहीं करेगा, गुरु महाराज के भजन करने से नहीं होगा, भजन खुद अपने आप करना होगा। अगर कामना पालोगे तो अगला जन्म मिलेगा। आज तक कोई भी देखो कामना जो पाला है, जैसे किसी को मान लो किसी को ये कामना हो कि पुत्र की कामना हो, तो कहते हैं, शास्त्र कहता ऐसा है कि एक व्यक्ति अभी तक जितने भी योनि में वो गया हो, सिर्फ उसके संतान की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं उससे अधिक उसका सिर्फ संतान हो जाता है। तो कहाँ आपका पुत्र का कामना शांत हुआ? फिर आप इस बार जन्म लिए पुनः पुत्र की कामना कर रहे हैं। और मान लीजिए पुत्र की कामना किया, पुत्र मिल गया, तो फिर दूसरा कामना हो जाता कि स्वस्थ कैसे रहे।
फिर अच्छा इसको शिक्षा कैसे मिले, नौकरी इसको कैसे मिले, इसके बच्चे, ब्याह इसका किससे हो, बच्चे इसके अच्छे स्वस्थ कैसे हों, तो कामनाओं का तो अंत ही नहीं होगा। तो कामना पा लोगे तो अगला जन्म मिलेगा ही, क्योंकि जो कामना तुम्हारा बचा रह गया वो जन्म के लिए बहुत है। वो जैसे जड़ भरत जी ने कामना कर लिया ना, जिस मृग का अब क्या होगा। एक वृंदावन में बड़े भारी संत हुए, उनका नाम था तो रामदास बाबा, लेकिन हरे राम बाबा के नाम से भी वे प्रसिद्ध थे। वो बड़ा सुंदर एक भजन गाते थे, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। माया मोह जाल की फांसी, माया मोह जाल की फांसी, इससे भागो दूर, यारो एक दिन मौत यारो एक दिन मौत जरूर। राजा रंक सभी दुनिया के, राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजदूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर बने नशे में चूर, यारो एक दिन मौत हो। जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना क्या, ये कामना पे कामना करना, ये जान बूझ कर धोखा खाना है। इतना कामना किए हम, क्या मिला हमें। जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर, आम कहाँ से खाओगे, तो जब रोपे गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा झूठा चंटा, झूठा झगड़ा झूठा चंटा, झूठा सभी गरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। रामदास हरि प्रेम सब, यही रामदास बाबा खाते। रामदास हरि प्रेम सब, अंत धूर का धूर, यारो एक दिन मौत जरूर।
सब लोग सुख की कामना करते हैं, कोई दुख की कामना नहीं करता, लेकिन बिना कामना के भी दुख होता है कि नहीं, यह तो विचारो। जब बिना कामना के दुख होता है तो बिना कामना के सुख भी मिलेगा, तो फिर कामना क्यों? तो व्यक्ति को निष्काम वृत्ति होनी चाहिए, जीव को निष्काम वृत्ति होनी चाहिए, और निष्काम स्थिति, निसंकल्प स्थिति होनी चाहिए। ये दो चीज बहुत आवश्यक है भगवान के रास्ते में जाने में। निष्काम तो हम बता दिया, कामना नहीं करना। क्यों कामना कर रहे हो? जब सुख की कामना सब करते हैं, लेकिन दुख आ ही जाता है, दुख की कामना तो करते नहीं, तो फिर जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा। निष्काम होइए, वृत्ति आपकी निष्काम हो जानी चाहिए। भजन का जो पहला हमारा लक्षण होना चाहिए कि हम में निष्काम वृत्ति जगे और निसंकल्प स्थिति बने। निसंकल्प स्थिति क्या है कि सब कुछ जब भगवान ही कर रहे हैं, उनके संकल्प से हो रहा है। देखो लंका में हैं और कह रहे हैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। देखो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, सब कुछ राम जी के संकल्प पर है। ये सभा में सब लोग बैठे हुए जितने लोग, समझ लो काल के तुम्हारे तुम लोग संकल्प क्यों कर रहे हो? प्रत्येक दिन कोई न कोई संकल्प हम लोग ले लेते हैं। नहीं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए, क्या क्या दिखाए ये मन ना जाने, क्या क्या दिखाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये मन ना जाने क्यों क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। तो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब तक हमारी ये स्थिति नहीं होगी, सत्संग का जो हम आज 9 दिन से सुन रहे हैं, ये भागवत धर्म कहाँ से आएगा? सुखदेव जी कहते हैं आगे कि परीक्षित जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी
भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मर्दगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। ब्रह्मा जी आ गए अब अपने पुत्र सनकादि और देवताओं के साथ, प्रजापतियों के साथ, और भोले बाबा भी सभी भूत गणों के साथ और मर्दगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। और इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कृति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो ये सारे लोग जो आए हैं भगवान को अब स्वधाम सिधारने के लिए, स्वधाम जाने के लिए, और उस समय जो भगवान का जो अभी जो विग्रह है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण